परागण भैया। परागण क्या होता है भैया? परागण क्या होता है? किसी पुष्प के, किससे? किसी पुष्प के परागकोश से, जैसे देख लीजिए ये दो पुष्प है ना, एक ही पुष्प ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा? नर भाग भी होगा। क्या होगा? इसमें नर भाग भी है। इसमें एक पंखुड़ी एक पुष्प है। एक पंखुड़ी क्या है? एक पुष्प है। आप इसी प्रकार से आप सूरजमुखी देख सकते हैं। सूरजमुखी में देखिए बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं। इसमें एक पंखुड़ी क्या होती है? एक क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? दो। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। क्या होता है? एक स्वपरागण होता है और एक क्या होता है? परपरागण होता है। परपरागण देखिए भैया, स्वपरागण क्या होता है? देखिए जब एक ही पौधे के, किस पौधे भैया? एक ही पौधे के, जब एक ही पौधे के पुष्प से, देखिए एक ही पौधा है ना, और एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागण कहते हैं। अब वैसे अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक होता है स्वयुग्मन। क्या होता है भैया? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या होता है? जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। और एक होता है सजातीय पुष्पीय परागण। क्या होता है? सजातीय पुष्पीय परागण। आई बात में? ये क्या होता है? जब एक ही पौधा हो, एक ही पौधे के उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? सजातीय पुष्पीय परागण। आया समझ में? यानी एक ही पौधा रहेगा, अब उस पौधे में क्या होगा? एक से अधिक पुष्प लगे होंगे, तो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी भी पुष्प पे चला जाए। आई बस में? जैसे इतने बच्चे ना यहाँ पे, अब इसमें से मैं निकलकर किसी को एक थप्पड़ मार दूं तो क्या हो जाएगा? सजातीय परागण। आई बस में? चलिए आया समझ में? चलिए अब देखिए स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या होना चाहिए? स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या होता है? ये क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है जिस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही में हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। अब बस में अगला समकाल परिपक्वता होना चाहिए। समकाल पक्वता यानी नर और मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए। नर और मादा जननांग जब एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो क्या होता है? वो समकाल पक्वता। समकाल पक्वता। अब बस में पहला अनुकूलन क्या था? द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। और अगला क्या है? पुष्प कैसा होना चाहिए? समकाल पक्वता होना चाहिए। तीसरा क्या भैया? निमिलिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? निमिलिता। निमिलिता को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं भैया? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या निमिलता? देखिए निमिलता क्या, कुछ पौधे ऐसे या कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बंद होते हैं। अब इसमें हमेशा के लिए क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो ऐसे पुष्प में क्या परागण कैसा होगा? स्वपरागण ही होगा, श्योर होता है। भाई अगर कोई पुष्प बंद है तो उसका परागकण निकल कर उसी के वर्तिका, तो स्वपरागण है कि नहीं है? अभी तो बंद इसीलिए बनाया गया, नेचर ने इसीलिए बनाया ताकि इस पुष्प में क्या हो? हमेशा हमेशा क्या, कौन सा परागण हो? स्वपरागण हो। आई बस में? चलिए ये इसका क्या होगा? अनुकूलन। अगला देखिए इससे लाभ क्या है? इनके जो वंश होते हैं शुद्ध नस्ली के होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध नस्ली, और इसमें कोई चेंजेशन नहीं आता। और लेकिन इनकी जो हानि होती है धीरे धीरे इनकी अगली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जो जाते हैं ना, इनकी पीढ़ियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। में लेकिन इसमें कोई नया गुण नहीं आएगा। ये था क्या? स्वपरागण। आज सुने स्वपरागण समझाया?
स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पीय परागण। स्वयुग्मन क्या होता है? जब एक ही पौधे के पुष्प के उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो क्या होगा? स्वयुग्मन। और सजातीय पुष्पीय परागण क्या होगा? एक पौधा होगा और उस पौधे से कई पुष्प निकले होंगे, बस में तो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाएगा तो क्या बोलेंगे? सजातीय पुष्पीय परागण। आया समझ में? चलिए आइए देखते हैं किसको? पर परागण। देखिए एग्जाम्पल क्या है स्वपरागण में, कौन कौन से पौधे में स्वपरागण होते हैं? कनकौवा, पीली, कटेली, खट्टी बूटी, में बनफसा ना। चले पर परागण देखिए भैया। पर परागण क्या होता है भैया? पर परागण का मतलब होता है, पर मतलब दूसरे, परागण मतलब परागकण जब जाएगा, जब एक परागकोश से परागकण निकल, देखिए इसमें 2 पौधा होगा। कितने पौधे होंगे भैया? 2 पौधे होंगे। मानते हैं ये दोनों अलग अलग पौधा है ना। एक पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। कोई दिक्कत? चले पर परागण में देखिए भैया, इसमें देखिए साधन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? साधन की। अब देखिए थोड़ा एक प्रकार और देखिए स्वपरागण। स्वपरागण में जो भी पुष्प होते हैं ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद नहीं होता, मकरंद नहीं होता। अब गंधहीन का मतलब क्या होता है भैया? गंधहीन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई गंध नहीं आती। मकरंद का मतलब होता है भैया मकरंद, मकरंद का मतलब होता है नेक्टर, नेक्टर का मतलब सुगर पदार्थ, यानी जो मधुमक्खियां शहद चूस चूस के ले जाती है ना, उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है और फ्रक्टोज होता है। वैसे तो ऐसा इसमें देखने को जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उसमें ना तो मकरंद ना ही, और पुष्प कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन, कोई रंग नहीं होता। और इसमें साधन की आवश्यकता नहीं होती, वैसे साधन की आवश्यकता नहीं होती। अब आइए पर परागण। पर परागण की परिभाषा समझाया। पर परागण को क्या भैया? देखिए इसको कई भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? कई भागों में। पहला देखिए वायु परागण। क्या है? वायु परागण। उसके बाद जंतु परागण, फिर जल परागण, फिर उसके बाद कृत्रिम परागण। चलिए अब देखिए होता क्या? वायु परागण। पहले इसके समझिए, इसके वो समझ लीजिए क्या बोलते हैं? अनुकूलन। पर परागण के लिए अनुकूलन करना चाहिए, पौधा एक लिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक, यानी पुष्प कैसा होना चाहिए? एक लिंगी। यानी एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में पाए जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी। और दूसरा क्या है? पृथक पक्वता। पृथक पक्वता का मतलब होता है जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो। तो ये क्या होता है भैया आपका? ये अनुकूलन हो गया। किसके लिए? पर परागण के लिए। आई बात में। अगला इसमें देखिए इसके जो पुष्प होते हैं, जो पर परागण, अधिकांश जो पुष्प होते हैं, सभी नहीं, अधिकांशता जो पुष्प होते हैं रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। किस प्रकार के पुष्प होते हैं भैया? रंगीन होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त। और क्या होता है भैया? गंध युक्त होते हैं। कैसा होता है? गंध, महकता है। अब इसमें भैया ये पुष्प सुनिए, किसका? हिबिस्कस का ना, हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस। आई बात सुनिए। तो जिसमें गंध हो, मकरंद हो और पुष्प कैसा होना चाहिए? रंगीन हो। तो ये किसमें होता है? पर परागण में। चलिए पर परागण के देखिए प्रकार देखिए। वायु परागण। देखिए वायु परागण को इंग्लिश बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं भैया? एनीमोफिली। जब वायु द्वारा परागण होता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया? वायु परागण। बस में वायु द्वारा परागण जो होते हैं इससे परागकण होते हैं अधिक संख्या में बनते हैं। कैसे संख्या बनते हैं? अधिक संख्या में बनते हैं।
और भार में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अब अधिक संख्या में बनने का मतलब क्या होता है भैया, जब परागकण अधिक संख्या में बनेंगे तो ही क्या होगा, वायु द्वारा परागण क्या होगा, निश्चित हो। क्योंकि कुछ परागकण तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ परागकण जब भैया हवा के द्वारा उड़ेंगे, जब हवा के थ्रू उड़ेंगे ना परागकण, तो कुछ तो किसी पत्ते जाके चिपक गया, वर्तिकाग्र तक पहुंचा नहीं, कोई पानी में जाके गिर के नष्ट हो गया ना। यानी कि अधिक संख्या में बनने का यही रीजन है, ताकि एक आध दो तो पहुंच ही जाए वर्तिकाग्र तक, ताकि आगे की प्रक्रिया चालू रहे। कोई दिक्कत? भार में क्या होते हैं, हल्के। परागकण कैसे होते हैं, वायु द्वारा परागण। भार में हल्के, संख्या में अधिक। और वायु द्वारा परागण जो पुष्प होते हैं रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन, मकरंद युक्त नहीं होते और गंधयुक्त नहीं होते। यानी गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, मकरंदहीन होता है। आई बात सुनने? तो वायु द्वारा परागण। कोई दिक्कत? अगला, जंतु द्वारा परागण। अब जंतु द्वारा भैया बहुत सारे, जंतु द्वारा परागण को बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं भैया, जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूफिली। अब इसको देखिए भाई, बहुत सारे जीव है। कीट द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली। क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली। कौन फिली, इंटेमोफिली। जब कीट का मतलब जैसे आपका हो गया चींटी, मधुमक्खी, तितली, तो किसमें आएगा भैया, कीट द्वारा परागण। जब तितली द्वारा परागण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कीट द्वारा परागण। अब बताइए, तितली हो गया आपका, चींटी हो गई आपका, मधुमक्खी हो गया। अब बस ये सब क्या है, कीट। भौरा, भौरा भी क्या है, भौरा, भौरा कीट है कि नहीं है। अब किसमें होता है, साल्विया। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। मटर, मटर में देखिए आप चींटी चढ़ती रहती है ना। और एक अंजीर, अंजीर देखिए, अंजीर एक गूला देख लीजिए, जिसको फाड़ते हैं उसमें बहुत सारी चींटी निकलती कि नहीं निकलती, निकलती है। यानी कि उसमें किसके द्वारा परागण हो रहा भैया, कीट द्वारा। अगला आइए, पक्षी द्वारा। पक्षी द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्यों, क्योंकि चिड़िया के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी ना। तो वही बना है, ऑर्निथोफिली बना है। पक्षी द्वारा परागण क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। और किसमें देखने को मिलता है भैया, बिग्नोनिया में। किसमें, बिग्नोनिया में। और कौन सी पक्षी होती है, हमिंग बर्ड होती है। कौन सी पक्षी होती है, हमिंग बर्ड होती है ना। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी कौन होती है, हमिंग बर्ड। और ये न्यूजीलैंड का क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी होती है। क्या होती है, राष्ट्रीय पक्षी, और सबसे छोटी पक्षी होती है। और एक क्या है भैया, सेमल। और किसमें होता है भैया, सेमल में भी किसके द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा परागण होता है। बस में अगला भैया देखिए, घोंगा। घोंगे द्वारा परागण किसमें होता है, जमीकन। सूरन, सूरन देखिए ना, सूरन का पौधा। तो सूरन में क्या होता है भैया, किसके द्वारा परागण होता है, घोंगे द्वारा। अब घोंगे द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं भैया मेलेकोफिली। क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। कोई दिक्कत? घोंगे द्वारा परागण को हम लोग मेलेकोफिली कहते हैं। और घोंगे द्वारा परागण किसमें होता है, जमीकन। इसी को हम लोग शॉर्ट में देहाती भाषा में क्या कहते हैं, सूरन कह देते हैं। आई बात में? चलिए अगला देखिए, चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण को हम क्या बोलते हैं, सिरिप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं, सिरिप्टेरोफिली कहते हैं। इंग्लिश ये यहां देखिए, सी साइलेंट, ये क्या है, एच साइलेंट है, सिरिप्टेरोफिली है, नहीं चिरिप्टेरोफिली हो जाएगा ना, चिरिप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा किसमें होता है परागण, कचनार में, कदम्ब में। आई बस में चमगादड़ किसमें किसमें परागण करता है, कचनार और कदम्ब। अगला देखिए, हाथी। हाथी वाला जरूर याद रखिएगा भैया, हाथी वाला जरूर। हाथी, हाथी किसमें करता है भैया, रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है भैया, रेफ्लेसिया होता है। हाँ, सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन होता है, ओल्फिया। क्या होता है, ओल्फिया सबसे छोटा है और सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रेफ्लेसिया। ये रहा। और बाकी कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण का मतलब क्या होता है, जब हम अपने द्वारा, जब मनुष्य क्या करता है, किसी का परागकण ले जाकर किसी को वर्तिकाग्र पर डाल देता है, ठीक कृत्रिम हो गया। हम स्वयं से कर सकते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं प्रक्रिया। में विपुंसन, विपुंसन तो अलग चीज है। विपुंसन का मतलब क्या होता है, जैसे आप, विपुंसन एक नंबर पूछा था है। विपुंसन का मतलब ये होता है, जब आप
कली अवस्था में, पुष्प के कली अवस्था में या तो नर जननांग या मादा जननांग, दोनों में से एक को अगर आप हटा दे रहे हैं तो इसी घटना को हम लोग क्या कर देते हैं, विपुंसन कर देते हैं। अब इसमें और कृत्रिम परागण भाई मनुष्य द्वारा होता है, और कोई कर सकता है कृत्रिम परागण? पक्षी करेंगे, वो तो जंतु में आ गए। इतना। अब देखिए जल द्वारा परागण, क्या भैया, जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण में भी भैया देखिए, इधर देखिए, जल द्वारा अगर परागण होगा, और देखिए जो जंतु द्वारा परागण होगा, जो जंतु द्वारा परागण होगा, ऐसे पुष्प रंगीन होंगे। क्या होंगे? रंगीन होंगे, और परागकण अधिक संख्या में नहीं बनेंगे, मकरंद युक्त होंगे। अब बस में कैसे होंगे? मकरंद युक्त होंगे। और क्या होगा भैया? और क्या होगा? गंध युक्त होगा। आई बात सुनिए, जंतु द्वारा परागण पुष्प कैसा होगा? रंगीन होगा, और मकरंद युक्त होगा, और गंध युक्त होगा। आई बात में। लेकिन जल द्वारा परागण में, ओ सॉरी, वायु द्वारा परागण में ना तो रंग, ये पुष्प कैसा होगा? रंगहीन होगा, मकरंदहीन होगा, और गंधहीन होगा। और लेकिन परागकण अधिक संख्या में बनेंगे, और भार में हल्के होंगे। आई बात में। इसमें जंतु द्वारा परागण में क्या होगा? परागकण कम संख्या में बनेंगे, परागकण हल्के ही होंगे, लेकिन इतने हल्के नहीं होंगे कि उड़ जाए। आई बात में। और सुनिए, पुष्प कैसा होगा भैया? रंगीन होगा, गंध युक्त होगा, और मकरंद युक्त होगा। आई बस में मकरंद का समझ रहे ना। अगला देखिए, अब इनको कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। आई बस में। अगला है जल द्वारा परागण। अगर जल द्वारा परागण हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो जितने भी पौधे जल में खिलते हैं सभी में जल द्वारा परागण हो। आई बस में। तो जल द्वारा परागण किसमें किसमें होता है भैया? हाइड्रिला। किसमें होता है? हाइड्रिला। और कौन है भैया? वेलिस नेरिया। कौन है भैया? वेलिस नेरिया। दो पौधे हैं, एक हाइड्रिला है और एक वेलिस नेरिया है, जिसमें जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण को लोग क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। यानी जब जल द्वारा परागण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचेगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। और हाइड्रोफिली यानी जल द्वारा परागण किस किस पौधों में देखने को मिलता है? हाइड्रिला में, वेलिसनेरिया में। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। और ऐसे पुष्प जिसमें जल द्वारा परागण होगा, इसमें भी पुष्प क्या होगा? रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, मकरंदहीन होगा। आई बात में।